मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन नतीजे आने के 7 दिन बाद भी किसी राज्य को अपना नया मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया। अभी भी सीएम कौन वाली रेस जारी है। कयासबाजियों का दौर चल रहा है। हालांकि आज छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम क्लियर हो सकता है और अब अर्जुन मुंडा ने यह साफ भी कर दिया है कि शाम तक छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद आज वो दिन आ ही गया जिसका छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को इंतजार था। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी, जिसमें सीएम उम्मीदवार का ऐलान होगा, जिसके लिए रायपुर से दिल्ली तक माथापच्ची जारी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। सभी नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों को रायपुर पहुंचने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की रायपुर में आज बैठक होगी। विधायक दल की बैठक दोपहर 2 बजे होगी। विधायक दल की बैठक में सभी 54 विधायक मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी मीटिंग में तय होगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता चेहरा होगा। ऐसा है, पर्यवेक्षक आएंगे सवेरे, अब वो क्या रिपोर्ट लेके आएंगे क्या नहीं आएंगे वो भी उनके अधिकार से होगा। वो बात करके जाएंगे या अनाउंस करके जाएंगे, तो आप इंतजार करिए थोड़ा सा। वो पर्यवेक्षक आए हैं, चयन कर लेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वही डेवलपमेंट देगा। मेन हम जब राजनीति करते हैं या सरकार में आते हैं तो मुख्य उद्देश्य होता है राज्य का डेवलपमेंट होना, और राज्य का डेवलपमेंट दोनों की मिलीजुली तरीके से ही होगा। इसका नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व सोच समझकर तय करेगा। ये तय है कि छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, लेकिन सरकार की कमान नए चेहरे के हाथ में होगी या फिर पुराने चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ में राम विचार नेता और रेणुका सिंह का नाम आगे बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विष्णुदेव साय के नाम पर भी चर्चा है। 8 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री, रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी रेस में है। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। देखिए, हमारे दिल में यही है, हमारे यहाँ पार्टी संगठन जो फैसला करेगा, सारे विधायक मिलकर फैसला करते हैं और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है, जिसे इस पद के लिए उचित समझेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। जिसको भी शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा। हम पूरी ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, तो संगठन जिसको भी तय करता है हम सब मिलकर उसके साथ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी वो जिम्मेदारी देगी वो निष्ठापूर्वक उस जिम्मेदारी को निभाएगा। हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व इसका जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ में हूँ, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक हमें लगता है कि रमन सिंह पिछले 15 साल से यहाँ पर सीएम रहे, निश्चित रूप से उनका अनुभव है, और यदि वो बनते हैं तो अनुभव का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। परंतु यदि बीजेपी पार्टी की तय करना है कि किसको तय करना है, वो तय करेंगे। वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी रमन सिंह से आगे बढ़ना चाहती है। इसके पीछे एक वजह उनकी उम्र है। रमन सिंह 71 साल के हो चुके हैं। हालांकि पार्टी के कई विधायक रमन सिंह के पक्ष में हैं, लेकिन खुलकर बोलने को तैयार कोई नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वोट सेरेमनी होगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी नया चेहरा देना चाहती है। ऐसे में अगला मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हो, जिसके संकेत बीजेपी अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाकर पहले ही दे चुकी है। विधायक दल की बैठक हो गए और उसमें नेता का चयन होगा। छत्तीसगढ़ में मुझे संगठन ने दायित्व दिया है, वहाँ के जनता के अनुरूप विधायक दल की बैठक
में नेता का चयन होगा। 3 दिसंबर को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, जबकि मध्य प्रदेश में सत्ता को बरकरार रखा था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री पद को लेकर माथापच्ची जारी है। छत्तीसगढ़ में रविवार को होने वाले बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के चेहरे पर या विधायक दल की बैठक को लेकर जेपी नड्डा की ओर से कोई बात विधायकों से नहीं कही गई है। ऑनलाइन संवाद में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नव निर्वाचित विधायकों को सबसे पहले चुनाव जीतने की बधाई दी। इसके बाद संगठन की ओर से संकल्पित विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जल्द से जल्द सक्रिय हो जाने के निर्देश दिए। उक्त संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये तो विधायक दल की बैठकें होंगी और उन बैठकों में ही इसके बारे में चर्चा होगी। कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश विधायकों की तरफ से अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ यात्रा को लेकर के चर्चा हुई। मंत्री के पद को लेकर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अब सबकी नजर छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक दल की मीटिंग पर है कि जिसमें सीएम का चुनाव होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी को आदिवासियों के वोट खूब मिले हैं। भविष्य में भी जनता का समर्थन मिलता रहे, इसके लिए बीजेपी चाहेगी कि किसी आदिवासी या पिछड़े के हाथ में प्रदेश की सत्ता सौंपे। अगर किसी फ्रेश चेहरे को सीएम बनाते हैं तो बीजेपी को आगामी 15 सालों के लिए एक नया नेता मिल जाएगा।